चलो बैठो। दूंगा एक बेटा। गुड मॉर्निंग चंद्र जी। मैंने सुना है कि नया एसआई आपका बेटा है, ये सच बात है? हम लोगों का ख्याल रखना, डिपार्टमेंट की हालत वैसे भी पतली है। मुझे अपने गांव में जरा ट्रांसफर करवा दे तो बहुत बढ़िया है भैया, जरा सिफारिश कर देना। अबे मैं उसका बाप हूँ तो भी कई बातों में वो मेरा बाप है, अबे मुझे उसे देखते ही सलामी ठोकनी होगी। तो एक काम करिए, हाँ। अंदर बैठ जाइए, पहले एसआई को हम लोग रिसीव करेंगे, फिर आप बाहर आ जाइएगा। कौन? जी मेरा नाम इरशाद है। यहाँ एक ड्राइवर की जरूरत है, ये जान के मैं आया। किसने बताया? यहाँ के वॉचमैन ने बताया। हाँ। इसके पहले तुम कहाँ गाड़ी चलाया करते थे? कहीं भी नहीं। फिर ड्राइवर को क्यों बोले? ड्राइविंग मैंने सीखी है, लाइसेंस भी है, मगर किसी ने गाड़ी चलाने का मौका ही नहीं दिया। सभी लोग तजुर्बा है क्या यही पूछते हैं। अगर कोई नौकरी न दे तो कैसे कोई तजुर्बा हासिल कर सकता है। ये कौन है डैडी? ड्राइवर की नौकरी मांगने यहाँ पे आया है। ओ ऐसे, जो भी हो हमें ड्राइवर तो चाहिए, अपॉइंट लीजिए। ड्राइवर की नौकरी तो दे दूंगा, मगर गाड़ी चलाते वक्त मालिक की जिंदगी हाथ में याद रखना। जरूर मालिक। तो फिर ड्यूटी ज्वाइन करो, ये लो। जी बहुत शुक्रिया। होशियारी से गाड़ी चलाना। जी अच्छा। गुड मॉर्निंग। ये क्या है? सुना नहीं? सिगरेट। पैंट की पॉकेट है? है। तो इसमें रखो। फिर ऐसी हरकत न करना। नहीं करूंगा। जमींदार का शासन खत्म हो गया, ये नहीं जानते? मंत्री महोदय कहा करते हैं जमींदार का शासन अब भी है। शराब। जो हुक्म। इस कुर्सी पर बहुतों आके बैठे होंगे, जान पहचान बढ़ाई होगी, मगर मेरी बात कुछ और है, समझे? आप लोगों ने मुझसे ऐसा ही नहीं देखा होगा। ये बाप है, वो मामा है, ये बोलने से कोई फायदा नहीं। अपने आप को होशियार रखना ही आप सबके लिए उचित है। ये भी याद रहे, आप लोग मुझे कुछ करने पर मजबूर ना करेंगे। अब जाइए। चांदमल सर। तुम अब तक कहाँ थे? जी मैं अंदर लिख रहा था साहब। हाँ, तो फिर तुम बाहर क्यों नहीं? जवाब दो। जी वो क्या मैं? हाँ, अभी जो मैंने सबको कहा तुमने सुना ना? ये सर। अब जाओ। कौन हो तुम? जी मैं नया ड्राइवर हूँ हुजूर। ये जी और हुजूर 2 दिन ही चलेंगे। अरे यही रोक। तूने थाने में मुझे क्या कह के पुकारा था? जानमल। अब अपने बाप को भी नाम से पुकारने लगा है? तुझे मैं वो तमाचा याद नहीं? आपका बेटा चाहे तो तार की तरह आपको सीधा कर दे। बाप बेटे को सीधा करे ये शराफत है, क्योंकि बाप है। बाप को बेटा सीधा करे ये भला किस जमाने की शराफत है? ये इस जमाने की शराफत है। अरे किसने तुझको धरती पर भेजा बाप को सीधा करने? हे भगवान, इसे किस ग्रह में मुझे पुलिस बनाने की ख्वाहिश हुई थी? लोगों से नोट उधार पे उधार मांगकर मैंने तुझे पढ़ाया, उसके लिए इतनी बड़ी सजा दे रही हो? मुझे किसी ने नहीं पढ़ाया, मैं खुद अपनी मेहनत से पढ़ के इंस्पेक्टर बना। अरे अब सिर्फ तू ही नहीं, सारे बच्चे अपने बाप को बुल्लू, पाजी, गधा, लुच्चा समझ के बात करते हैं। मैं मेहनत से पढ़कर ही IAS बना, IPS बना, इस बात। एक बाप कितनी तकलीफ से अपने बेटे को पढ़ाता है, ये एक बाप को ही मालूम है। अगर बाप बेटे को ना पढ़ाए तो बेटा नहीं पढ़ेगा। पढ़ेगा। अरे
हवलदार ने एक केसाई को चटाक से चाटा मारा, ये आरोप मैं अपने माथे पर नहीं मरना चाहता, समझ गए? तू भीतर जा, अपनी ड्रेस बदल ले। इसको बुल्लू का पट्टा कहने से भी कोई लाभ नहीं, सरकारी काम सब ऐसे ही चलेगा। ये खाकी टोपी कोई सर पे रखेगा तो बाप को भी भूल जाएगा, यही कानूनी नियम है। मोहसिना, मोहसिना। क्या है भाईजान? हाँ, मुझे काम मिल गया, पीआर माइकल के यहाँ कार ड्राइवर का। अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। मेरी एक ही तमन्ना बाकी है, तुम्हारा निकाह हो जाए। कोई खूबसूरत मेहनती लड़का मैं खोज के तुम्हें उसके हाथों सौंप दूं, बस यही मेरी बहन। आज नौकरी मिलने का दिन है, जी खोल के पीऊंगा और झूमूंगा। अगर पीकर घर में घुसे तो अचार चटा दूंगी। तो नहीं पीता, लेकिन थोड़ा नहा तो सकता हूँ। हाँ, इसकी इजाजत है। ये लो। तब तो मैं जो कहूँगी वो सुनोगी। ये लोग वहाँ बैठे होंगे। सब पुल के पास खड़े लड़कियों को छेड़ते हैं। अगर आज भी उन्होंने मुंह खोला तो सबक सिखा कर इसमें शक नहीं। खुद को सभी बड़े मजनून समझते हैं, ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करना। हम लोग पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करेंगे। कितनी देर से हम राह देख रहे हैं, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। हुआ क्या? हाँ साले, इतनी देर कहाँ लगा रही? अरे कोई मिल गई थी क्या? वो लड़कियां आ रही हैं। हाँ? अगर मैं साथ कॉलेज में स्टडी करता तो सैकड़ों लड़कियां लाइन में खड़ी रहती, इसीलिए तू पीटीटी तक पढ़ के अटक गया। हौले बोलते मेरी बेइज्जती मत कर। हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं, अगर कुछ बोला तो चुप्पन से पूजा कर ली। अरे मेरी जान, कार के अंदर आ जा, हम कहीं घूम आए। माँ बहन ने घर पे। ए पट्टी, और संभाल के बात कर, वरना मैं थोड़ा बिगाड़ दूंगा। बिगाड़ोगे, पहले किसका सुबह बिगड़ता है वो देख लेंगे। आओ सुमा। साली बिजली बन के बरस गई। चुप रह यार, बहुतों देख चुका हूँ। पहले गुस्सा दिखाएंगी, बाद में दुम हिलाएंगी, यही मोहब्बत का राज है। अच्छा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। क्या है? हम कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, रास्ते में चलना मुश्किल हो गया है सर। रोज कुछ बदमाश रास्ते में खड़े होकर हमें सताते हैं। कहाँ पर? नेताजी पुल के पास कार में वो लोग आया करते हैं, अभी भी वहीं बैठे होंगे। कॉलेज जाते वक्त और घर वापस लौटते वक्त बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ रही है सर। कहो। हमने कई बार कंप्लेंट देने के बारे में सोचा था। अच्छा, तुम लोग जाओ, फिर ऐसी कोई बात ना हो उसके लिए कोई बंदोबस्त करूंगा। सही आ रहा है। क्या हो रहा है? जीप में बैठो। किस लिए? किस लिए? गांव में चलती लड़कियों को छेड़ा इसलिए।
साले तू ही सब लड़कियों को रास्ते में छेड़ता है? गला घोंट डालूंगा तेरा। आप वीआर माइकल का बेटा है। किसी का भी रहे मुझे क्या, अगर फिर कभी लड़कियों को सताने की हिम्मत की तो इसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। बाप लोगों का लहू चूस से रुपए कमाता है और बेटा लड़कियों के पीछे आवारागर्दी करता है। जी चाहता है तुझे डाल दो इसे लॉकअप में। हेलो, यस, कब? अच्छा, आई एम वीआर माइकल। ओहो, बैठिए। नारायण सर। उसको यहां लेके आओ। यस सर। ये आपका बेटा है ना? हाँ। अब आप जैसे अमीर लोगों को एक काम करना होगा, समय पर बेटे की शादी करवा देनी होगी, वरना मिट्टी में दफनाने के लिए बेटा ही ना बचेगा। मैं इसे जामीन पे छुड़ाने आया हूं। अभी तक मैंने कोई केस चार्ज नहीं किया, आप ले जा सकते हैं अपने बेटे को। बट वन थिंग, मैं जब तक यहां का एसआई हूं तब तक ये फिर ऐसी हरकतें ना करे। आप अपने बेटे को समझा दीजिएगा, समझ गए? अब तुम जाओ। अच्छा, मैं चलता हूं। थैंक यू। वो कौन होता मुझे समझाने वाला? मैं चाहूं तो आज ही ट्रांसफर करवा दूं। नहीं डैडी, उसे सीधा करने का तरीका मैं जानता हूँ। सीधा करेगा? तुम खुद को दादा बता के सीना तानते हो और छोटे छोटे गुंडों से मार खाते हो। दस हो जाओ रास्कल। अगर तुम कानून में इतनी सख्ती से पेश आओगे तो हमें घर में ही बैठना पड़ेगा। किस लिए ऐसी बात करते हैं? तो फिर कैसी बात करूं? अरे अगर वीआर माइकल चाहे तो तूफान मचा दे, हमेशा के लिए तुम्हारी टोपी और हमारी टोपी आसमान में उड़ जाएगी। चाहे जो हो उसका मैं सामना करूंगा। हाकी वर्दी की पहले इज्जत होती थी और आज उसकी कितनी बड़ी इज्जत है वो साबित करके आपको दिखाऊंगा मैं। तुम साबित करोगे ये जानता हूँ, और उसका लक्षण मैं अभी से देख रहा हूँ। ये तुझे एक बात कहता हूँ, चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे तुझे, तू हमेशा जल्दबाजी मत किया कर। हे भगवान, इस किस्से का खात्मा कैसे होगा? खात्मा जरूर होगा और इस मिट्टी में खात्मा होगा। क्या बात है, वो गुस्से में बाहर चला गया? बेटा बाप को चक्रव्यूह पड़ा रहा है। तुम भीतर जाओ, तू क्यों टपक पड़ी बिल्ली जैसी बाप बेटे के बीच में? हाँ, ये तो खूब रही। बेटे से हारे तो दीदी भी चार गए। खाकी टोपी डालने के पहले से ही जानती हूँ कि तुम कैसे आदमी हो। मैं भी कई वर्षों से सहता आ रहा हूँ माँ बेटे का साम्राज्य। तुमने बहुत शासन कर लिया, अब बेटे को भी करने दो। याद रहे, खामोश होकर एक कोने में बैठ जाओ, नहीं तो तुम्हें किसी को बिठाना पड़ेगा। ढूंढे। हेलो, ऐसा ही है? तुमने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की? आज थाने से बाहर निकलने के लिए मत सोचना, टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। अगर हिम्मत है तो आज रात को उस वाटर टैंक के पास आ जा।
मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। आओ बेटी। दांत पैर पहले अंदर रख के आना। कैसा लगा? बहुत सुंदर है। ये है अपना बंगला। इसमें जितनी सहूलियत है आसपास के किसी मकान में नहीं। यहाँ सब तरह का इंतजाम है, किसी चीज की कमी नहीं। लाजवाब। ये बंगला तो ऊपर से भी हवादार है। हाँ। हाय, मक्खन जैसी चिकनी है। पप्पू मामा ये कौन है? नौकरानी है, घर के काम के लिए इसको रखा है। इसे तो फुर्सत ही नहीं। मैंने जबरदस्ती की तो ये सुबह 1 घंटे की शिफ्ट में यहाँ आई। शिफ्ट करती हो? करती है, इतनी बिजी है। ये सुबह 6 बजे प्रोग्राम शुरू करती है। 6 बजे से 7 बजे तक रामलाल की, 7 बजे से 8 बजे तक गोपीचंद की, 8 बजे से 9 बजे तक बीआर माइकेल की। किसकी? बीआर माइकेल की। पप्पू मामा का सिलेक्शन लाजवाब है। मुझे भी ये घर पसंद है। तुम्हारी पसंद क्या क्या है ये जानता हूँ। इस घर को किसने खरीदा, क्या लोगों ने पूछा? बेटी, बहुत लोगों ने पूछा। बड़े बड़े लोग ताज्जुब में पड़ गए थे। 50 लाख रुपए जेब से निकाल मुझे फेंक दिए। वो बड़े बड़े लोग मेरे और पप्पू मामा के सामने गर्दन झुका के खड़े हों, आ भी जाते हैं ना? हम लोगों के सामने गर्दन कौन नहीं झुकाएगा? झुकाएगा, मैं उसे झुकाऊंगी। उसके बड़पन के पीछे नीचता की कहानी क्या है, ये लोगों को पता चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और आखिर में पैरों पे गिरना होगा। बीआर माइकेल गिरेगा मान लूं? नहीं गिरेगा, मैं उसे गिराऊंगी। पैर फिसल जाए तो हाथी भी गिर जाता है, ये आप भी जानते हैं ना? आपको देख लीजिएगा, कानून के तराजू पे इंसाफ। तुम नलनी की सहेली हो ना? मुझसे घबराने की कोई बात नहीं। क्या नाम है? देवी। मैं झूठी तारीफ नहीं कर रहा। लड़कियों में सुंदरता की देवी सिर्फ तुम ही हो। तो फिर क्यों नल्ली को सुंदरता की देवी कहा? ओहो, उस रोज मैंने यूं ही कह दिया था। उसके सामने मेरी देवी सुंदरता की देवी है ये बोलता। मुझे तो तुमसे ही मोहब्बत है और तुमसे मिलने के वास्ते मैं उस पुल के पास जब करता रहता हूँ। Really? ऑफ कोर्स। आओ, कुछ खाएंगे पिएंगे और जी भर के प्यार की बातें भी करेंगे। गुड इन। आओ जल्दी चलो, नहीं तो दुश्मनों की नजर लग जाएगी। रेस्टोरेंट ऊपर है। नमस्ते साहब। नमस्ते। ये कौन सी मछली है भाई? ये आज की मछली है। फिर कल वाली? माइकल का बेटा है ना भाई, भला मछलियों की कमी होगी? आओ आओ ना। तुम और नल्ली दोनों ने मिलकर पुलिस से शिकायत की थी है ना? बोल। चांदमल सर। तुम उधर की सभी दुकानों पे नजर रखना, स्पेशली कॉलेज के इलाके में। बिना मतलब किसी को खड़ा देखो तो उसे पकड़कर तुम थाने में ले आना, बाकी का मैं देख लूंगा। पार्वती आई। अरे बाप रे, आज क्या शिकायत है? मैं जिंदगी में 2 बड़ी भूल कर बैठा। मरते दम तक सजा भोगनी पड़ेगी। आखिर बात क्या है? एक तो तुझसे शादी की, दूसरा मैंने बेटे को पढ़ा के ऐसे ही बनाया। अब मुझे ही बदमाशों को पकड़कर उसे सौंपना होगा। ये पिछले जन्म के किए पापों का पका फल होगा। नहीं रे, इस जन्म में किए पापों का ये पका फल है। कितने चोर और बदमाशों की हड्डी में चूर चूर के चीनी बना चुका हूँ।
अब मेरा बेटा ही मेरी हड्डियों को चूर के चीनी बना देगा। ओ, दुनिया में किसी पुलिस को मुझ जैसा तजुर्बा हासिल ना हो, ये मेरी आरज़ू है। अपना बेटा है, सह जाओ। तू जैसे बेवकूफ को तजुर्बे का पाठ पढ़ाने के लिए ऐसा बेटा ही ठीक है, तजुर्बा हासिल करो। तू यही बोलोगी, मैं जानता हूँ। तू उसकी माँ है ना, जो ऐसा दफा हो जा। सच बोलूं तो बंदर की तरह खिसिया जाते हो। बेटे के सामने बाप का बंटा धार हो गया, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आइए आइए, नमस्ते। नमस्ते। किस हाथी के घर से आ रही हो? क्या मैं हाथी हूँ? तो अभी तुम्हारी शिफ्ट खत्म हुई। शिफ्ट पे काम करने वाली नहीं चाहिए। पूरा दिन रात काम कर सकती हो तो यहाँ पे आओ, नहीं तो मत आओ। मुझे यहाँ नौकरी करने की जरूरत भी नहीं। मुझे बुलाने बहुतों रास्ते पे पड़े हुए हैं। बुलाएंगे बुलाएंगे, नाम से बुलाएंगे। नाम से बुलाने नहीं, फिर किस लिए बुलाएंगे? नौकरी देने की। नौकरी देने। अगर तुम चाहते हो मैं काम पे आऊँ तो कल से मुझे कार भेज देना, टाइम पे आ जाऊंगी। इस मोटी की हिम्मत देखो। तुझे बुलाने कार भेज दूं, हवाई जहाज भेज दूं। क्या? कार की बात भूल जाना, वरना नौकरी चली जाएगी। मैं मालकिन से ये खुद बोलूंगी कि रोज सुबह मेरे घर पे कार भेजा करें लारी भेजो। और काम के बाद अगले घर पे छोड़ दे मुझे। फिर अभी जो तनख्वाह मिलती है वो बस नहीं, अब तनख्वाह बढ़ानी होगी। सिर्फ तनख्वाह बढ़ाना ही काफी नहीं, प्रोविडेंट फंड, ग्रेट्युटी, डेली बेटा, ये सब भी देने होंगे। अच्छा, जब मालकिन मौत उड़ाती है तो मुझे भी उड़ाने का हक है। VR मेकल के घर में मेरी कितनी इज्जत होती है तुम जानते हो? मैं जितनी भी देर से जाऊँ एक अक्षर भी कोई नहीं बोलता। जब मर्जी हो जाओ, जब मर्जी हो। ये वहाँ चलेगा, यहाँ नहीं चलने वाला। सब जगह चलेगा, यही हमारा रोज नामजा है। घर वाले अगर खाना न खाएं तो भी हमें खाना देना पड़ेगा, ये नियम है। बाप रे। सुबह 5 उबले हुए अंडे, 2 गिलास बोर्नविटा, उसके बाद 2-4 आलू पराठे काफी है। दोपहर में चिकन और खीर, 4 बजे चाय, और सूरज डूबने के बाद पाव भाजी, और रात में 16 चपाती और साग। इसके बाद और कोई फरमाइश नहीं? मुफ्त में मेरी जानती खुजली न बंद। तो जैसी नौकरानी को रखा तो जरूर दीवार निकलेगा। नौकरानी रख के दीवार निकलता है तो मत रखो, खुद ही चूल्हा चौका साफ करो। खुद ही चूल्हा चौका साफ करो। मोहसिना, हाँ, तुम्हारा तो दीदार ही दुश्वार हो गया। शुक्रिया अदा करने का भी मन नहीं हुआ तुम्हारा? शुक्रिया बोलती हूँ। ओह, बस बस, तुमने जो कहा था वो मान लिया। अब मैं जो कहता हूँ तो मान लो। उसके लिए तुम दूसरी खोज लो। मजाक मत करो। डैडी को तेल लगा के मैंने नौकरी दिलवाई। हाँ, वरना तुम्हारे भैया को कौन देता नौकरी? तो मैं उसके लिए क्या करूँ? कुछ मत करो, तुम इस कार में बैठ जाओ, हम राउंड मार के आ जाएंगे। ओह नहीं, मेरे भैया जान जाएंगे, ये सब बात नहीं। हाँ, उन्हें मैं संभाल लूंगा, तुम कार में आओ। अब चलो ना साथ में। ये कार है, हवाई जहाज नहीं। तुम्हें एक राय देता हूँ, जरा तुम होशियारी से कार चलाया करो। ये तुम्हारी खूबसूरती के आंख में अच्छा रहेगा। रोड किसी के बाप की दौलत नहीं, इस पर और लोग भी आते जाते हैं, समझ गई? ये बोलने वाले कौन हो? ओह, ठीक कहा। यहाँ का मैं एसआई हूँ, नाम रघु है। अभी मैं मफ्ती में हूँ। क्या देखने से नहीं लगता? ऐसा दुम उठा के नहीं दौड़ते खूबसूरत लड़कियों के पीछे। कोई हाथी पागल हो जाए तो फायर करने के लिए सिर्फ पुलिस वाला ही आता है। तुम्हारा नाम क्या है? VR माइकल का नाम सुना है? उनकी बेटी हुई थी ना। तो ये बात है, इसीलिए इतनी स्पीड थी। मैंने VR माइकल का नाम सुना भी है, उसे देखा भी है। तुमने अपने भैया का गुनाह और मेरा टकराव सुना ही होगा। हाँ, फिलहाल ओवर स्पीडिंग के लिए 100 रुपए फाइन, वो यहाँ जमा करके तुम जाओ। सिर्फ 100 रुपए ना? ये लो। हाँ, मगर मैं इसकी रसीद घर भिजवा दूंगा।
बोला करते हैं, लेकिन मेरी कारों के एक शैतान ने 100 रुपए लूट लिए। कौन था वो? ऐसा ही हूँ, उसे मुझसे कहा किस लिए? ओवर स्पीड से कार ड्राइव कर रही है, ये आरोप लगाया और 100 रुपए फाइन किया मुझ पर। तुमने फाइन दे दिया? फाइन लेने के बाद ही कार मेरी छोड़ी। ट्रैफिक में ऐसा ही क्या काम? वो स्पीड को पकड़ने वाला ट्रैफिक पुलिस है। खैर, फिक्र मत करो, मैं कमिश्नर को फोन करता हूँ। पप्पू मामा, क्या है बेटी? अब हम प्लान तो कर सकते हैं ना? शुभ काम में देरी अच्छी नहीं। हफ्ता भर हो गया हमें इस शहर में आए हुए। अब शहर वाले फिर पूछने लगे हैं, क्या है, कौन है? आपने क्या कहा? थोड़ी जानकारी मैंने दे दी, हालांकि सभी लोग तुम्हें देखने को लालाच हैं। मैं भी लालायत हूँ। पप्पू मामा, बेटी, यहाँ के वीआईपीओ को बुलाकर हम पार्टी दे तो कैसा रहे? अच्छा रहे। और उसके लिए सारा बंदोबस्त आपको करना होगा।
तुम भी बैठ के खाओ ना। चुप रहे, मैं ऊंची कुर्सी पर बैठकर नहीं खा सकती। कल से पास वाले मकान में जो रहने आई है वो अच्छे स्वभाव की नहीं। खाना पीना गाना बजाना। कल वहाँ सब मालिक मौजूद थे, सिर्फ यहाँ के मालिक वहाँ पे नहीं है। ऐसा क्यों? मुझे तो लगता है वो औरत चालबाज है, नहीं तो उसके पास इतने रुपए कहाँ से आएंगे? कल उसने जो साड़ी पहनी वो 5000 रुपए की होगी। उसकी सूरत देख के आपका दिल भी मचल उठेगा। बकवास बंद कर, तेरा शिफ्ट हो गया ना, अब जा। सावित्री? नहीं, मिसेस सावित्री सक्सेना। जवाब नहीं, बिन बुलाए आएंगे आप, ये मैं जानती थी। बैठिए मिस्टर वीआर। इसी पल का मैं सालों से इंतजार कर रही थी। पप्पू मामा, इनको पहचानते हैं? मत घबराइए, किसी को नहीं बताऊंगी, क्योंकि जो कुछ मुझे करना है खुद ही करूंगी मैं। तुझे मेरी आन और शान की कुछ भी जानकारी नहीं। मुझसे टक्कर लेके तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। वो एक जमाना था, मैं सावित्री कुमारी थी, लेकिन आज क्या हूँ मालूम है? मिसेस सावित्री सक्सेना। सक्सेना? ये चौधरी से सक्सेना कैसे हो गई? आप जानना चाहते हैं? बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं। हुजूर का गुरूर चूर चूर करके बताऊंगी। गुरूर चूर करेगी तू मेरा? खूब। मुझे कोई भी हाथ लगाए, ऐसा दुनिया में पैदा नहीं हुआ। दुश्मन की ताकत से अनजान होके आप ऐसा कह रहे हैं? क्या तू और दुश्मन? हाँ, उस दिन की भोली भाली सावित्री आज पूरी ताकत से सामना करने तैयार होके आई है। आप में ताकत हो तो एक टक्कर हो जाए। याद रखिए, आप सुकून से एक सेकंड भी न जी सकेंगे। अब आप दफा हो जाइए। खून करूंगा, खून का डालूंगा। मुझसे बदला लेने आई कमी नहीं। साली सावित्री सक्सेना। अरे क्या बात है ऐसे साहब? क्या ओवर स्पीड की फाइन भरनी है? कितना? 100 या 500? 500 क्या, कभी तो 1000 भी भरने पड़ते हैं। अपने इलाके का ऐसा ही बाइक रिपेयर करे, ये बात बढ़िया नहीं। अगर साहब की मर्जी हो तो मैं ड्रॉप करूं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं मुझे। अब तुम जाओ जहाँ तुम्हें जाना है। मैं तो जाऊंगी ही। हेलो हेलो, इज इट वी आर माइकल हाउस? यस, कौन बात कर रहे हैं? वी आर माइकल का बेटा जॉनी। आप कौन? मैं आपको बहुत चाहने वाली औरत। मैं कुछ समझा नहीं। धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। तो समझ के क्या करूं? मैं आपको एक नजर देखूं, ये बड़ी तमन्ना है।
कौन है? जाने बिना घर पे कैसे आऊँ? मेरे घर का नाम आप पूछते ही जान जाएंगे। नाम? सदाबहार। समझ गया, मैं आ जाऊंगा। आइए मिस्टर जॉनी, बैठिए। आप मुझे पहले कहीं पे देख चुके, याद आया कुछ? नहीं। तो आप वीआर की बेटी ही हैं, इसमें शक नहीं। अब तो सिर्फ पुरानी यादें ही बची हुई हैं। आपको कुछ याद नहीं? सावित्री है ना? हाँ, वही सावित्री। आप और यहाँ? देख लिया ना, मैं यहाँ के वीआईपी में से एक हूँ। यहाँ पे किस लिए आई हूँ पूछेंगे नहीं? वीआर माइकल का एक कर्ज चुकाना है, एक बड़ा कर्ज, जो कि मैं ही चुकाऊंगी, और मैं उसी के लिए यहाँ पे आई हूँ। इसलिए आप मजाक करती हैं? ये मजाक नहीं, और मेरा मजाक समझ नहीं सकेंगे। समझने वाली जुबान में बोले तो अच्छा हो। तो जाके वीआर से पूछिए, सब कुछ साफ जबान में बता देंगे। हाँ, मैंने किस लिए बुलाया इसकी वजह जानते हैं? अपने डैडी की करतूत डैडी की जबान से ही सुन ले, ये मौका देने के लिए। अब यहाँ रुकने की जरूरत नहीं, यू मे गो नाउ। हमारी वक्त पे मुलाकात होगी। हाँ, एक बात और सुनते जाओ, डैडी की बातें सुनकर गुस्से में मत आना, तुम पे शमत आ जाएगी। आपका उस औरत से भला क्या संबंध है? कौन औरत? सावित्री। तुम उसे कैसे जानते हो? मैं जानता नहीं था, उसने ही फोन करके बुलाया और अपना परिचय भी दिया। मगर वहां पे क्यों गए? पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, किस लिए उस औरत से खौफ खाते हैं? खौफ? जवाब नहीं। माइकल कभी किसी से खौफ नहीं खाता, माइकल से सभी खौफ खाते हैं। बेमतलब तू टांग अड़ाया मत कर, और मुझे तेरी मदद की जरूरत भी नहीं, समझ गया? आपसे पूछा तो सब बता देंगे, मुझे उस औरत ने कहा था। है खामोश। किसी औरत की बात सुन के मुझसे सवाल पूछना चाहे? सवाल के जवाब लायक कुछ बात रही तो मैं तुझे बता दूंगा। जाओ। हेलो। हाँ, कौन? क्या बात है? सावित्री ही ना? मैं क्या करूं? वीआर माइकल तुम ही कहो। एक पिटीशन लिख के दे दो, मैं एसआई को समझा दूंगा। हेलो हेलो। नॉनसेंस। हेलो पुलिस स्टेशन, सब इंस्पेक्टर। उस इलाके में कोई औरत फोन पे मर्दों को वार्निंग देती है। ये कंप्लेन मेरे पास अभी आई है। सर, मेरे पास ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आई। यहाँ आई है, जरा इंक्वायरी करो। मिसेस सावित्री सक्सेना, सदाबहार, ये एड्रेस। सर, पिटीशन वगैरह कुछ नहीं, तो इंक्वायरी कैसे करूं? मुझे इंसाफ पढ़ाने की जरूरत नहीं, जो मैंने कहा वही तुम करो। अब ऐसे ऑफिसर बीच चौराहे मरे तो अच्छा है। बैठिए। यहाँ आपके आने की वजह? तो आप ही हैं सावित्री सक्सेना, है ना? जी। आपके नाम पर
जो कंप्लेंट है उसकी इंक्वायरी करने में आया हूँ। कंप्लेंट? कैसी कंप्लेंट? आप फोन पे मर्दों को धमकी भी देती हैं? वो तो भी यार माइकल ने कंप्लेंट दी होगी। क्या संबंध है उनसे? मेरा संबंध बहुत पुराना है, वो सब थोड़ी है। कंप्लेंट देने वाला वही है ना? ऐसा ही समझिए। इसके अंदर सच्चाई भी है कुछ? नहीं, मैं अपने टेलीफोन का मिसयूज नहीं किया करती। अभी सच्चाई लफ्ज का आप इस्तेमाल कर चुके, इससे थोड़ी भी आपकी दिलचस्पी तो होगी। मुझे तो सिर्फ उसी में दिलचस्पी है। यूनिफॉर्म डालते समय हमेशा सच्चाई की मूर्त मैं मन में बिठा लेता। अगर सच्चाई आपकी यह है तो बड़े अफसरों का कहना सुन के आप इस इंक्वायरी का ख्याल मन में कभी न लाते। बड़े अफसरों के कहने पे यहाँ में आया, ये कैसे जाना? मेरी हाजिरी ही इसका सबूत है। सब जानती हूँ, जानना गुनाह तो नहीं। पप्पू मामा। क्या है बेटी? हाँ, पीने के लिए कुछ मंगवाओ। नो थैंक्स। ये पप्पू मामा है, मुझे बेटी के समान चाहते हैं। डैडी कहाँ है? किस लिए कोई जवाब नहीं देती? अगर जवाब नाराज है तो मत बताइए। बताती हूँ। आप एक पुलिस ऑफिसर है ना? कानून और इंसाफ की राह पे चलने वाले एक पुलिस ऑफिसर। अब अपने दिल का गम थोड़ा कम करने किसी न किसी को राजदार किस्सा बता ही दूं। क्या क्या सपने सजाए थे डैडी ने मेरे लिए। जिंदगी की गाड़ी खींचने के लिए कोई नौकरी मिल जाए ये सोचकर डैडी अपने मालिक के पास ले गए।
नसीब ने क्या क्या तोहफे दिए सिर्फ मैं ही जानती हूँ। पप्पू मामा इसके गवाह हैं। मेरा कोई कसूर न था, मगर समाज ने मुझे इंसानियत से जीने न दिया। खाना खत्म हुआ, एक मारवाड़ी ने खरीद लिया मुझे। बीवी की तरह 5 साल सुहागन बनी रही। फिर उनकी जब मौत हुई तो मैं जायदाद की हकदार बनी और यहाँ मैं लौट आई। अब एक ही मकसद दिल में संजोए हुए हूँ। जो भी बीता, आपने पुलिस से शिकायत क्यों नहीं की? थी, लेकिन रुपए के सामने मेरी सच्चाई का मुंह बंद हो गया और उसके लिए बदला जरूर लूंगी। आप एक औरत हैं, ये मत भूलिए। ये मैं खुद कबूल करती हूँ कि मैं सिर्फ औरत हूँ। ऐसा ही है? नहीं है। आप अपनी कंप्लेंट यहाँ लिख के दे दें तो बस है। कंप्लेंट तो है, लेकिन लिख के मैं नहीं दे सकती। ये केस तो टेढ़ा लगता है मुझे।
हाँ, केस टेढ़ा भी हो सकता है। आप एक काम कीजिए, जब ऐसा यहाँ पे आए तो 6 बजे के पहले मुझे रेड हिल पे मिलने बोलिए। आप कौन है बताई नहीं? ये ऐसा ही जानता है। पौने 15 बरस की सर्विस में ये सबसे टेढ़ा मामला है। कहीं ऐसे साहब ने मोहब्बत की किताब तो नहीं खोली? अब मेरे सम्मान का बेड़ा पार नहीं होने वाला। आपकी खोज में एक लड़की यहाँ आई थी, वो वापस लौट गई और 6 बजे आकर रेड हिल पे मिलने के लिए बोल गई। वो कौन थी और कहां से ये उसने बताया नहीं। आप उसे जानते ये भी बोल गई। ओहो। ओहो, तो तुम थी वो? आपकी खोज में थाने पे आई थी। किस लिए? यूं ही मिलने। तब तो मेरा अंदाज गलत नहीं निकला। अब वीआर ने नया धंधा खोल लिया है, बेटी के जरिए एसआई को खरीदने का। वैसा कुछ भी नहीं, डैडी और भैया के कहने पे मिलने नहीं आई। फिर किस वास्ते आई? मिलने के लिए मैं तड़प उठी। आपकी मर्दानगी ने दिल जीत लिया मेरा। यही बताने के लिए यहाँ पे इंतजार कर रही हूँ। तुम एसआई से बात कर रही हो ये भूल गई हो शायद। एसआई को गुस्सा भी आता है।
ये क्या, आप दोनों गालों पे हाथ रख के बैठे हुए हैं? सर का आसमान टूट पड़ा? एक वही रुक जा। क्या है माँ? आज जो थाने पर वो लड़की कौन थी? ओहो, वो माँ ने जो पूछा उसका तुम जवाब दो। उसी का जवाब दे रहा हूँ मैं भी। उस लड़की को मुझसे प्यार है। तुमने क्या कहा? इसके माने तुमको उससे प्यार वार नहीं? ऐसा मैंने नहीं कहा। तुम खुल के जवाब दो ना। जिससे शादी करूंगा ये वही है, इससे बढ़ के क्या जवाब दूं? वो कौन है? VR माइकल की बेटी रीना। किसी दूसरी जाति की लड़की को शादी करने से अच्छा है तुम मेरे गल को डालो। उसमें कौन सी कमी है? मैं इस बुढ़ापे में अब आराम से जीऊं ये तुम नहीं चाहते है ना? VR माइकल से तुम टकरा रहे हो ये मत भूलना। इसको अब क्या हो गया भगवान, मेरे बेटे को सुबुद्धि देना। माँ, भगवान से ही नहीं, भगवान के भगवान से भी तुम विनती करो तो कुछ भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि मेरी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई, समझी? उतरो। मैंने कहा ना उतरो। कम ऑन, विल मूव। कम ऑन। गुड मॉर्निंग साहब। मॉर्निंग। आओ, यही रुकना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। दैट्स ऑलराइट। आओ चलें। अपनों से शर्माना क्या, मैं पराया हूँ। 2 महीने के अंदर हमारी मैरिज होने वाली है। आओ बैठो। अरे बैठो ना। आओ मेरी बाहों में समा जा जान। ये गालों की सुर्खी, ये होठों की लाली दीवाना करे है। बाय द वे, VR माइकल से मिला था। ओके, लेट अस सी। हेलो, सावित्री का ही घर है ना? हाँ, अपने इलाके का ऐसा है वही है ना? अच्छा, फोन खाकी वर्दी वाले को देना। VR माइकल का फोन है। VR माइकल? ओहो। हेलो, VR माइकल हियर। पुलिस स्टेशन को वेशा के घर कब से उठा लाए ये जानने के लिए मैंने फोन किया। फिक्र मत कीजिए, आप आदर्शों में करील होते हुए भी वासना के पवित्र पुजारी हैं। कोई बात नहीं। हैव अ गुड नाइट। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। बैठिए सर। टेक योर सीट। थैंक यू। रघु, सर, बातों को गलत ढंग से मत लेना। मैं तुम्हारी इस उम्र से गुजरा हुआ इंसान हूँ। वैसे जवान उम्र को संभालना मुश्किल होता है। खैर जो भी हो, पब्लिक के सामने एक बदनाम औरत के घर में सब इंस्पेक्टर का हमेशा घुसे रहना शोभा नहीं देता। जवाब क्यों नहीं देते? सर, ये सब मेरा अपना मामला है, इसमें आप दखल मत दें। इसे एक ऑफिशियल मैटर के समान समझो। यानी आप VR की वकालत कर रहे हैं, ये भी समझना बहुत जरूरी है। VR की वकालत नहीं कर रहा, तुमको सुपीरियर होने के नाते समझा रहा हूँ बस। जो समझाना था वो समझा दिया। फ्यूचर में ठोकर लगने पे मैंने क्या कहा था तुम खुद समझ जाओगे। और कोई बड़ा माल नहीं मिला? अरे यही तो मिला है। और कोई बड़ा माल? मंदिर से बोल चल चल चल।
में क्या है? कुछ नहीं। बता। नहीं कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। ये उड़ क्या है? उड़ क्या है? हाँ सच बोलो। नहीं मारो नहीं। आज मैं तेरी खबर लूंगा। मत चल मारो क्या हो रहा है? ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? मेरे पास पैदल आई। तू मेरे पप्पू राजा हो ना, ये मेरे एक ही इकलौता पति है। बेवकूफ है, इसे छोड़ दो ना। नहीं, मैं आज इसे पुलिस के हवाले करके ही दम लूंगा। पुलिस के हवाले? इसलिए पुलिस स्टेशन ले जा रहे हो? ये क्या होता था? तेरा पति है क्या ये? ये मेरा पति है। ये काना मेरे पति। मैंने तो अभी शादी ही नहीं की पप्पू राजा। कैसे मेरा पति होगा? हाँ शादी नहीं की, ये जवानी छलक रही है क्या? मत जाओ पप्पू राजा। हाँ तू बेवकूफ बना रही हो, मैं तुझे नहीं, मेरे भोले पप्पू राजा, एक बात बताऊं? मैं तुम्हारे लिए 24 सुबह जो भी काम कहो करूंगी। हाँ? अच्छा चलो मेरे साथ। मोहसिना, मोहसिना, क्या बात है? तुमने मुझे मिलने के लिए क्यों बुलाया? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। कैसी बात? मैं माँ बनने वाली हूँ। बस इतनी सी बात? घबराओ नहीं, हम कोई उपाय सोचेंगे। अगर भैया जान गए तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उनके जानने से पहले तुझसे शादी कर लूंगा। क्यों, अब तो खुश? इससे बढ़ के मुझे चाहिए भी क्या? मोहसिना, मोहसिना, सॉरी, तेरा माइकल के बेटे से क्या संबंध है? शादी करने का वादा किया। जॉनी, तुमने मेरी बहन को अपनी मीठी बातों में फंसा लिया। तुम्हारा यह खेल मेरी बहन के साथ अब नहीं चलेगा। यह खेल यहीं पर खत्म कर दो। मेरे लिए मेरी बहन ही सब कुछ है। अगर मोहसिना को कुछ हो गया तो मैं तुझे जिंदा जला डालूंगा। मोहसिना, क्या किया? बेटी, बेटी, ये खबर सुनी तुमने? क्या पप्पू मामा? बीआर माइकल के ड्राइवर की बहन ने आत्महत्या कर ली। कल रात ये घटना घटी। ऐसे दाल में कुछ काला है, शहर के लोग बोल रहे हैं। ये क्या बोल रहे हो? ड्राइवर की सिस्टर बीआर माइकल के बेटे जॉनी से मोहब्बत करती थी, ऐसा ही कुछ। मरीज ने चाहा दूध पियो और डॉक्टर ने लिख दिया भी वही। पप्पू मामा, ऐसे मौके पे ही लोहा गर्म करके हथौड़ा मारना चाहिए। इन हालात को थोड़ा तुम और सुधरने दो, फिर जाके उस ड्राइवर को यहाँ बुला लाना। ठीक है बेटी। आइए आइए आइए, बैठिए। बेटी,
सावित्री बेटी, इरशाद साहब है ना? बैठिए। मैंने किस लिए बुलाया आप ये सोच रहे होंगे। पूरा ब्यौरा पप्पू मामा से मैं सुन चुकी हूँ। कौन जानता था ऐसा भी होगा। जान के बड़ा अफसोस हुआ। खैर जो भी हो, होनी होके ही रहती है। अब आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं। वीआर माइकल और उसके लोग धोखेबाज हैं। आपकी बहन से जिसने धोखेबाजी की उसे बदला लेना होगा, यही बाकी है। मेरी बहन को जिस कमीने ने धोखा दिया है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं बदला लूंगा। और मैं उसी के लिए मौका खोज रहा हूं। मौका कभी हमें खोजता नहीं आएगा, मौका हमें खोजना पड़ेगा, यही समझदारी है। आपको जो भी मदद चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। आप अकेले हैं ऐसा मत सोचिएगा। पप्पू मामा और मैं हर तरह से आपका साथ देंगे। उसको सबक पढ़ाने का इरादा मेरा भी है। नहीं नहीं नहीं, मुझे डर लगता है। नहीं मैं नहीं आऊंगी। क्या कर रहे हो? हाँ, रीना, उस दिन स्टेशन में आकर तुमने बड़ी भूल की। आखिर में मुझे मम्मी और डैडी को सब कुछ बता देना पड़ा। उन्होंने आपसे क्या कहा? वही जो माँ बाप औलाद को कहा करते हैं। दूसरी जाति की लड़की को प्यार मत करो। क्या दूसरी जाति की लड़की इंसान नहीं होती? उसे प्यार नहीं कर सकते? कर सकते हैं, मगर वीआर माइकल की बेटी है कहने पर मम्मी डैडी दोनों घबरा गए। टाइम बहुत हो गया, अब चले? हाँ चलेंगे। रीना, जब दो दिल साथ हो तो वक्त गुजरने का पता नहीं चलता। सच कहा। हाँ सुनो, कल इसी वक्त मिलन होगा ना? जरूर। बाय बाय बाय। मेरी बहन को जिसने बर्बाद किया, मैं भी उसकी बहन को बर्बाद करके दम लूंगा। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बाय।
मुझसे तेरी मोहब्बत है? चल चल इस घर के बाहर गई तो तुझे जिंदा दफना दूंगा। क्या है? आप ये क्या करें? तूने इसे सर पे चढ़ा रखा है, पानी की बूंद भी दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दबाओ। रघु, 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 क्या है? बोलो। तुम यहाँ? क्या बात है? डैडी ने रूम में बंद कर दिया था, मैं वहां से जान बचा के भाग आई। अब घर नहीं जाऊंगी वापस। तुम कहीं भी नहीं जाओगी। मैं भी मामले को समझता हूँ। पार्वती, तुम इसे अपने साथ रूम में ले जाओ, बाकी का बाद में सोचते हैं। खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जो मैंने कहा सुना नहीं? तुम इसे रूम में ले जाओ। आओ बेटी। अब सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। चलो गाड़ी में बैठो। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। कंग्रेचुलेशंस। तुम भी बैठो। अब लकड़ी जल के राख बन गई। बेटी पे अपनी ज्यादा ममता दिखाई तो तुझे बाहर निकाल दूंगा। माइकल को सिर्फ एक ही बेटा है, बेटी मर चुकी। कलेजे का टुकड़ा मैं भुला सकूंगी, अपनी छाती का दूध पिलाया था। सब तेरा स्वभाव बेटी ने पाया है। उसके बारे में अपनी हमदर्दी मत जता। अगर जताई तो तेरा अंजाम भी बुरा होगा। गुड नाइट। अरे जानी, आज तूने एक बोतल ज्यादा चढ़ा लिया, कार होशियारी से चला ना। ठीक है ठीक है। रोजी पीता हूँ। हाँ चलो चलो। हाँ अबे चलना, बहुत देर चलता है। चल। जाने बेटे, बेटे। मेरे बेटे, मेरे लाल, ये क्या हुआ? मेरे बेटे, भैया, मेरे लाल।
यहाँ से दफा हो जा। न तू जानने की बहन है और न मेरी बेटी। चल बाहर, भाग यहाँ। गम बांटने आई है, जले पर नमक छिड़क रही है। मेरा गम बांटने की जरूरत नहीं। हेलो माइकल साहब। यस। सावित्री, तुम्हें क्या चाहिए? अब तो सुकून है ना? वैसे मैं सुकून से जीने नहीं दूंगी। जैसे बाप का मर्डर किया वैसे मैं तुम्हारा भी मर्डर कर डालूंगा। बेटी ने तो भागकर मैरिज कर ली और बेटे ने तड़प तड़प कर सड़क पे जान दे दी। अब तेरा अंत करीब आ गया है। ये सब तुमने कराया, जानता हूँ मैं। मैंने जो खेल शुरू किया वो खेल को मैं ही खत्म करूंगी। पप्पू मामा, वीआर माइकल का ताबूत बनाने के लिए अब तुम ऑर्डर दे दो। मैं तुझे गोलियों से भून डालूंगा। गोलियों से कभी डरने वाली नहीं ये सावित्री। तू ही है आज की तारीख मेरी जानी दुश्मन। और ये कैसे मुमकिन हुआ बताऊं? मैंने ही बड़ी भूल की। मुझे उसी रोज बाप के साथ बेटी को भी स्वर्ग भेज देना चाहिए था। जो काम मुझे अधूरा रखा उसे भी। तू? हाँ, इरशाद, तेरे बेटे का खून नहीं। मिस्टर माइकल, ऐसा है मेरा प्लान, अभी खत्म नहीं हुआ। पप्पू मामा, वीआर माइकल की बेटी और दामाद को फोन करके यहीं पे बुला लो। साली! पप्पू मामा बोल रहा हूँ। फौरन पत्नी को लेकर बंगले में आने के लिए सावित्री बेटी ने कहा है।